नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 10 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लाउडिया गोल्डिन को। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एलिनो स्ट्रोम हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चाइल्ड थ्योरी में इनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार 1969 में प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार 1969 में रैगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबार्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए प्रदान किया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया है। अब कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। नीरमहल जल महोत्सव हर साल त्रिपुरा के स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। नीरमहल उत्सव का सबसे प्रमुख कार्यक्रम रुद्रसागर झील में होने वाले नौका दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें रुद्रसागर झील के आसपास रहने वाले मछुआरा समुदाय के लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नीरमहल को वाटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह त्रिपुरा साम्राज्य का एक शाही महल है, जिसे 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनाया था और यह भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस भी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की गई है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की है। असम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन मेडिकल बिल क्षतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत चिकित्सा बिलों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के बराबर दरों पर एक की जाएगी और इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सीधे कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाएगा। और असम राज्य की अन्य योजनाएं जैसे ओरुनोए दो योजना, अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना, बोनीज योजना और मुख्यमंत्री कृषि सह सजुली योजना, ये असम राज्य की कुछ अन्य योजनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। 19वें एशियाई खेलों के पदक में भारत चौथे स्थान पर है। अब तक एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिनमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। और 19वें एशियाई खेलों में भारत के 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एशियन गेम 2023 मेडल टैली जो है, जिसमें चीन ने टोटल 383 मेडल जीते हैं और जापान ने 189 और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 190 और भारत ने 107 मेडल जीते हैं। अब भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। अब हम कुछ अलग पॉइंट के बारे में जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन थी, और समापन समारोह में हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश जो भारत के ध्वजवाहक थे। अब भारत ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में जीते। एथलेटिक्स में भारत ने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य, कुल मिला के 29 पदक जीते। और 20वें एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 2026 में नागोया जापान में किया जाएगा। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में और जान लेते हैं। 19वें एशियाई खेल, इसका जो आयोजन हुआ था चीन के हांगकांग में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एक महाद्वीपीय बहुखेल आयोजन है जो हर चौथे वर्ष पूरे एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित किया जाता है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1951 में हुआ था। इसका आयोजन करता थे एशिया ओलंपिक परिषद। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा ऑफ सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक रंजन अग्निहोत्री। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री भारत के एक फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। यह द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन आवर फिल्मों के निर्देशक हैं, जो अभी वेब सीरीज आई थी। ये तीनों इसके निर्देशक हैं। और साथ में उर्बन नाइलेक्स हु किल्ड शास्त्री। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का विषय था अनुसंधान में असर तक न्यायसंगत व लचीला कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। और सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, पोषण से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य को रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग दिया गया है। यही है रसमलाई मिठाई। और रसबली मिठाई की उत्पत्ति यहाँ के 262 साल पुराने श्री बाला देवी मंदिर से हुई। मंदिर के इष्ट देव को रसबली मिठाई भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। इसके अलावा गोवा के काजू और तमिलनाडु के प्रमुख खाद्य सामग्री उड़ानगुटी पनाक करुपट्टी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और उड़ीसा के अन्य जीआई टैग जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कोटपैट हैंडलूम फैब्रिक, खउआ साड़ी और कपड़े, गजाम केवड़ा फूल, सबलपुरी बाधा साड़ी और कपड़े, अराकू बेली, अरेबिका कॉफ़ी, कदमाल हल्दी, इन सब को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ने टेनिस चाइना ओपन का खिताब अपने नाम किया है। अब पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने रूस की ल्यूडमिला सैमसोनोवा को हराकर टेनिस चाइना ओपन के महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग में इटली के जैनिन पापी ने रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर टेनिस चाइना ओपन पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया। और चाइना ओपन एक वर्षीय पुरुष और महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है जो बीजिंग चीन में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 1993 ईस्वी में हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करिश्मा तन्ना ने। जो स्कूप वेब सीरीज आई थी उसका किरदार निभाने वाली करिश्मा तन्ना को बुसान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड प्रदान किया गया। और वहीं हेमंत मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज का अवार्ड दिया गया। और हंसल मेहता द्वारा निर्देशित वेब सीरीज स्कूप एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। यह सीरीज मुंबई में चर्चित क्राइम रिपोर्टर जिग्ना बोरा की किताब बिहाइंड द बार्स इन वायसला माय डेज इन प्रिजन पर आधारित है। बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित होने वाला एशिया में एक विश्व प्रसिद्ध फिल्म महोत्सव है। इसका प्रारंभ 1996 ईस्वी में हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, शरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य से इसका संबंध है। यह विश्वविद्यालय 889 करोड़ रुपए की लागत में से तेलंगाना के मुलुगु जिले से में बनाया जाएगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि विश्वविद्यालय का नाम शमक्का शरक्का के नाम से रखा जाएगा, जो स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी है।
आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा करते हैं हम ऐसे ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। करंट अफेयर के लेटेस्ट क्वेश्चन आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।